महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है बिहारी भैया, सुनिए लक्ष्मण जी। तरुण सागर जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है। देखो बेटा, अगर 10 वर्ष के तुम हो गए तो माँ की उंगली पकड़ना छोड़ दो। मेरी बातें सुन लीजिए, क्योंकि यह मेरा भी अंतिम वक्तव्य हो सकता है। अंतिम मंडली है ना, कल सुबह हम भी, अरे अंतिम का मतलब ऐसा नहीं है रे माँ कि मैं दुनिया छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, पीपर पट्टा छोड़ के जाऊंगा। मैं ये कह रहा था, तरुण सागर जी महाराज बड़ी अच्छी ज्ञान की बात कहते थे। माँ 10 वर्ष के अगर तुम हो गए ना बेटा, तो माँ की उंगली पकड़ना छोड़ दो। 30 साल के हो गए तो इधर उधर नजरें घुमाना छोड़ दो। 40 साल के अगर तुम हो गए ना, तो रात में खाना छोड़ दो। तुमको आश्चर्य लग रहा है, जितनी भी बीमारी का कारण है ना, वो वही है। आयुर्वेद में पढ़ के देखिए, 40 साल के बाद तुम रात में खाना छोड़ दो। 70 साल के अगर हो गए तो रात में सोना छोड़ दो। 80 साल के हो गए तो जीने की उम्मीद छोड़ दो। और 100 साल के अगर हो गए ना, तो पूरी दुनिया छोड़ दो। उसके बाद जीने का कोई महत्व नहीं। और ये हमारे मानस के पुरोधा, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन इस मध्य रात्रि की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और ऐसे पूज्य गुरुजनों का दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। और यकीनन दिन की शुरुआत जब अच्छी होती है विष्णु जी, तो उसका अंत भी बहुत अच्छा होता है। और आइए पूज्य गुरुजनों के पावन श्री चरणों में एक बार पुनः प्रणाम समर्पित करते हुए पावन सा परिचय। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज के पावनासन पर सुशोभित हो रहे हैं श्रद्धेय श्री तोरण लाल पारकर जी हैं। हारमोनियम पर जिनकी शिरकत होगी राधे चरण यादव जी के माध्यम से, और तबले पर विशेषता जिनकी होगी अमिताभ सेन के माध्यम से, मीरा कस के माध्यम से मंच को सहयोग कर रहे हैं ओंकार प्रसाद छत्री जी। साथ ही मजीरा पर हैं बाबूलाल साहू जी, और पेट पर जगेंद्र सेन जी हैं। साथ ही घुंघरू पर हैं भानु साहू जी, और दफली के माध्यम से पूरी मंडली को सहयोग देंगे भानु साहू जी। साथ ही नरोत्तम निषाद जी, और सहयोगी के रूप में मंच पर सादरासन हुए हैं भुवन लाल पारकर जी। इस प्रकार से आपकी मंडली का पावन सा परिचय, और मंडली का बड़ा प्यारा सा उद्देश्य जनमानस को सत्संग से जोड़ना एवं आत्म कल्याण करना। बहुत सुंदर से एक स्तुति योग्य उद्देश्य लेकर के आप मानस की यात्रा करते हैं। बाबूजी आपको प्रणाम निवेदित करते हैं, और भगवान आपको जिस उद्देश्य से लेकर के आप निकल पड़े हैं, इस भीड़ भरी दुनिया में भी बड़ी वीरान सी लगती है। लोग बहुत दिखते हैं, पर लोगों में मानवता कम दिखती है। इसी बात की बड़ी पीड़ा है। और जगत कल्याण की कल्पना आप करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान उन पावन उद्देश्य को कामयाबी नवाजेंगे इन्हीं पावन भावों के संग। लीजिएगा पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा। मानस का 7वां सोपान आप देखेंगे, उत्तरकांड। दोहा नंबर 118 खा। नए गुरुदेव दोहा नंबर 120, क्योंकि वो जो प्रसंग है वो 40 मिनट में नहीं हो सकती है। इसलिए वैसे तो मानस को कोई भी प्रसंग 40 मिनट में कह पाना संभव नहीं है, फिर भी एक भाव पुष्प आपके पावन मुखारबिंद से मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 का पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मति काढ़ही भगति मधुरत जाही भक्ति मधुरत जाही। ये एक अद्वितीय प्रसंग है, और इस अंतिम पड़ाव में हम आप जैसे सुधी प्रवक्ता के पावन मुखारबिंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं आप संकेत कीजिएगा, ये मंच हम सादर समर्पित करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम। ठीक। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय श्री राम। और लीजिए, आप आश्वस्त हो चुके हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय। चलिए, एक बस छोटी सी अंतजा है माताओं बहनों से, बंधु बांधवों से, जितने लोग कम से कम बैठे हुए हैं। पीपर भट्टा की इस पवित्र पावन भूमि की विशेष अपनी गरिमा है और इस गरिमा का ख्याल रखते हुए 40 मिनट तो रुक सकते हैं। देखिए, बंदिश नहीं है, लेकिन विशेष प्रार्थना है, कम से कम अंतिम मंडली है, तो हम आप सब सुन करके जाएं। लीजिएगा बाबूजी, बस इन पंक्तियों के संग। कि आईना वही रहता है, कि आईना वही रहता है, बस तस्वीरें बदल जाती हैं। आईना वही रहता है, बस तस्वीरें बदल जाती है। किनारे वही हैं और कश्तियां बदल जाती हैं। लोग आते हैं इस दुनिया में, कोई चला जाता है, बस उनकी यादें रह जाती है, यादें रह जाती हैं। एक बार फिर से करतल ध्वनियों के साथ में ये हरि प्रकाश पुंज के संग ये मंच आपको सादर समर्पित। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो रामभद्र भगवान की जय। परम आदरणीय पावन मंच में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव स्वरूप निर्णायक, सम्मान्य मेरे उद्घोषक गुरुवर, परम वंदनीय ममतामय करुणामय वात्सल्यमय भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति जग, आओ आप सबके श्री चरण में नौ कलापुंज मानस परिवार भिलाई और जुंदा जिला पालो द्वारा सत नमन है। सादर हमार निवेदन स्वीकार करो।
ईश्वर कृपा से ग्राम पिपरपट्टा के ये पावन धरा धाम में लगभग मध्य रात्रि के समय में हम और आप सब ला राम और रामचरितमानस की कथा प्रसंग ला आधार बना करके मानस सत्संग करे के अवसर मिले हुए हैं। जिन सत्संग के महत्ता के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते कि बिन सत्संग न हरि कथा, कहीं बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। रामचरितमानस के एक वो प्रसंग जहाँ परम ज्ञानी गरुड़ जी महाराज जो है मोह के वशीभूत होकर के मानो एक बंधन में बंध जाते। परिणाम स्वरूप गरुड़ जी महाराज जो है सत्संग के भाव ला ले करके अर्थात अपन जीवन के बंधन ला छुटकारा पाएवर एक उचित स्थान के तलाश करते। अंततो गत्वा वह कागभूषण जी महाराज के पास जा करके जहाँ श्री राम कथा के श्रवण करे के बाद आज कागभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच के चर्चा, जहाँ एक तरफ कागभूषण जी महाराज के द्वारा ज्ञान और भक्ति के निरूपण के जब बात आते तो ज्ञान के निरूपण में गोस्वामी जी महाराज की कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई घृणाक्षर न्याय जाओ उन प्रत्यु अनेक। अर्थात जहाँ एक तरफ ज्ञान की चर्चा है तो दूसरा तरफ भक्ति की चर्चा है, तो ज्ञान के मार्ग में जाकर के ईश्वर ला प्राप्त कर पाना सबके लिए सुलभ नहीं हो पाए। काबर बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, यदि ज्ञान के मार्ग से मार्ग में जाकर के प्रभु तक के प्राप्त कर पाना संभव नहीं है तो ओकर दूसरा कोई उपाय है, वो भक्ति की मधुरता है, भक्ति की सुलभता है। तब बाबा जी कहते कि ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याहीन, कथा सुदामति काढ़ई, भगति मधुरता चाही। आओ ये पावनतम प्रसंग में कुछ भाव रखे के प्रयास करबो। एक पूर्व एक भजन के आनंद बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरे। बोलो श्यावर रामचंद्र की। सर्वप्रथम गजानन जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री करू वंदना आराधना हे गौरी पुत्र गजानना। जय जय गणेश जय श्री गणेश जय जय गणेश जय श्री गणेश।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ब्रह्मपयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याय, कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाय। बोलो रामभद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, ओ स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ग्राम पिपरबट्टा के मानस क्षेत्र छाया में उपस्थित राम कथा के रसिक आत्म कल्याण के जिज्ञासु श्रोता समाज, आओ आप सबके श्री चरण में एक बार पुनः नवकला पुंज मानस परिवार द्वारा सतनमन है, बारंबार प्रणाम है। लगभग मध्यरात्रि की समय है और भक्ति की वर्षा सहज में यहाँ बरस पड़ते हैं। आप सबके उपस्थिति ये बात ना सार्थक करते हैं, क्योंकि हम सब जो है गांव देहात के रहवासी, एक किसान के बेटा, किसानी करना ये हमार कर्म आया। लेकिन आज हम श्री रामचरितमानस की कथा ला आधार मान करके कुछ अपन लिए, केवल मैं नहीं आप सब जो है अपन कुछ खोज के लिए बैठे हुए हो, कुछ पाए पर बैठे हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये शाश्वत सत्य है कि जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर व्यक्ति जो है समस्या से ग्रसित है। हम समस्या से बंधे हुए हैं, समस्या रूपी जंजीर से बंधे हुए हैं और जेकर समाधान हम खोजना चाहते हैं। हमारे जीवन में पल पल में प्रश्न है। यदि रामचरितमानस के बात कही जाए तो ऊपर के 6 कांड में पूरा प्रश्न आप खोज कर सकते हो और 7वां कांड उत्तर कांड जो है आपला समाधान दे सकते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम गांव के रहोइया किसान के बेटा आन और एक किसान व्यक्ति के सामने में, चाहे वो किसानी के लिए कृषक परंपरा के लिए हो या फिर गांव समाज की परंपरा के लिए हो, जब कोई एक ऐसा समस्या आ जाते हैं तब व्यक्ति ला चाहते कि उकर समाधान हमला मिले कैसे, हल मिले कैसे। तब एक प्रक्रिया के शुरुआत होते जिन लग कहे जाते मंथन। 4 सियान बैठ करके गांव की समृद्धि के लिए, गांव के विकास के लिए या गांव अपन सामाजिक व्यवस्था ला बनाए बर एक उचित मंथन करे जाते और जिन मंथन के बाद में कुछ सही हल, सही उत्तर निकल के आते और जिन जो है पूरा समाज के लिए कल्याणकारी हो जाते। बस रामचरितमानस में भी एक ऐसा मंथन की चर्चा है। आप देखे हो हमारे शास्त्र बताते कि राम जिन समुद्र मंथन हुए हैं वो भौतिक समुद्र भी से, और भौतिक समुद्र के मंथन के लिए
मथने वाला चाहिए मंदराचल पर्वत लम मथानी बनाए गिरी से देवता और दानव के द्वारा जिन मथने वाला रही से वासुकी नाग के जो रस्सी बनाए रही से और तब वही समुद्र मंथन किए जाते और समुद्र मंथन करे के बाद में जहां से 14 रत्न के प्राप्ति होते और 14 रत्न में एक तरफ जहां जहर भी निकलते विष निकलते तो दूसरा तरफ अमृत की भी प्राप्ति होती। आज हम सब ला तलाश है अमृत के, लेकिन वो अमृत मिली ही कहां। मैं निवेदन करना चाहूं वो अमृत यदि मिली तो पीपर भट्टा के मानस छत्र छाया नहीं मिली। बाबा जी कहते कि कागभूषण जी महाराज और गरुड़ जी के महाराज के बीच में जिन चर्चा है, जिन ज्ञान तत्व के जब बात आते तो ज्ञान तत्व के चर्चा में सोहम अस्मि तक के जिन वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए वहां जाकर तो विराम दे देते, लेकिन कहा वो ज्ञान के बाद हमारा और आपके लिए संभव है। ज्ञान हम सबके पास में है, लेकिन ज्ञान के मार्ग में का हम सबके लिए वो सुलभ हो सकते। चूंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहे हुए रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भागा, जिन राम कथा कीस और श्री रामचरितमानस सरोवर के जब वर्णन करते तो सुटी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार। और आखिर में क्या कही थी कि इनकी घाट मनोहर चारी, जिन श्री रामचरितमानस की रचना हुए ओकर 4 ठन घाट होता है, 4 घाट है, एक ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और एक दीनता का घाट, दैन्य घाट। तो ये 4 घाट में जब ज्ञान घाट में आते तो वहां केवल ज्ञानी मन नजर आते, भक्ति घाट में यदि बैठ में तो वहां भक्त मन नजर आते, और कुछ कर्म घाट में चलबे तो कर्म मार्ग में चलने वाला कर्म पथिक मन नजर आते। और जेकर पास में कुछ है न कर्म की साधना है, न भक्ति की उपासना है, भक्ति रूपी उपासना है, न ही ज्ञान की उपादेयता है, और वो व्यक्ति का करे तब तो भगवान ला प्राप्त करे बोल दीनता के मार्ग के ही सहारा ले पड़े। प्रस्तुत प्रसंग में जहां गरुड़ जी महाराज और कागभूषण जी महाराज के बीच में चर्चा चलते तो ज्ञान के बात निकले के बाद में कहीं कि नहीं अब भी वो भक्त मन के लिए कुछ बात बाकी है जेकर से भगवान की भक्ति के ला प्राप्त किए जा सकते। तब ये पंक्ति ला लिखिन कि ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। रामचरितमानस में जिन मंथन के बात आते कि इनकी भाई एक मंथन भौतिक मंथन है जहाँ 14 रत्न निकले के बाद में के साथ साथ अमृतों में भी समाहित है, लेकिन यही रामचरितमानस में और जिन मंथन के बात आते वो मंथन में किन का एक तो जेकर मंथन करे के बाद में जिन समुद्र के मंथन करे के बाद में 3 तत्व की प्राप्ति होते जिनला आज समाज में कहे जाते सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता की प्राप्ति आज हम सब ला चाहिए। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, बालकांड में गोस्वामी जी महाराज जो माता सीता के सौंदर्य ला ले करके एक मंथन किए जाते, और वो मंथन के बाद में जब प्राप्ति होते तो निकलते का तो किन की वहां से अमृत के रूप में का निकलते तो किन की वहां केवल सौंदर्य निकलते, सुंदरता निकलते। एक समुद्र ये है जिन में हम चर्चा करा था, ये कौन से समुद्र है? ये ब्रह्म समुद्र है। और ये समुद्र के मंथन के निकले मंथन करे के बाद में जहां से उत्पत्ति होना है वो कहा है तो किन की वो सत्य की उत्पत्ति है। रामचरितमानस में एक और समुद्र जिन भरत समुद्र कहे जाते, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। तो ये रामचरितमानस में 3 समुद्र है, एक छवि समुद्र जिन सीता के सौंदर्य के मंथन किए जाते, और दूसरा बात प्रेम समुद्र भरत रूपी जिन
भरत समुद्र जहां से प्रेम की उत्पत्ति होते, और ये तीसरा जो है ब्रह्म पयोधि मंदर ज्ञान संत सूर्याई, जिन वेद समुद्र कहे जाते जहां से केवल सत्य की प्राप्ति होते। तो वेद समुद्र से सत्य की प्राप्ति, भरत समुद्र के जैसे सत्यम शिवम विश्व कल्याण के लिए जिन मथे जाते, और सीता रूपी के जिन सौंदर्य है वहां से सुंदरता की प्राप्ति होते। तो ये तीन समुद्र के मंथन, ब्रह्म पयोनिधि मंथन मंदर ज्ञान संत सूर्य आए, पर ध्यान रहे तीनों समुद्र में मथने वाला अलग है। छवि समुद्र में मथने वाला अलग है, और भरत समुद्र के मंथन तो स्वयं भगवान राम के द्वारा किए जाते हैं। वेद समुद्र में संत और देवता मन के द्वारा सुंदर कर मंथन किए जाते हैं। अर्थात हर चीज समुद्र के मंथन में बदलत जाते हैं, लेकिन एक चीज जो है जो तीनों समुद्र में एक ही है। समुद्र मंथन में आप देखे हो, जब मंदराचल पर्वतला समुद्र में डाले जाते और समुद्र में डाले जाते वासुकी नागला रस्सी बना करके देवता और दानव के द्वारा जब खींचे जाते, तो उस समय मंदराचल पर्वत जो है समुद्र में धंसे लग जाते। देवता और दानव चिल्ला करके बोले कि बोले प्रभु, अब इस समुद्र से अमृत की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि मंदराचल पर्वत जो है आज समुद्र के अंदर धंसे जाते हैं। तब भगवान राम जो परम रूप कच्छप सोई, भगवान जो एक कच्छप के रूप लेकर के मतलब मंदराचल पर्वत के नीचे आते। तो कहे के तात्पर्य है, यदि हम कोई मंथन करन, जीवन में हम सबला मंथन करे की आवश्यकता है, चाहे वो परिवार में हो चाहे समाज में हो, हर जगह मंथन के आपला उचित आवश्यकता है। और यदि वो मंथन में हर चीज बदल दो, लेकिन वो मंथन में केवल आधार मत बदलो, और वो आधार केवल ईश्वर। अपन जीवन के प्रत्येक मंथन में यदि ईश्वर ला यदि आधार मान के रखबो, आधार बना के रखबो, तो हमारे जीवन की सारी मंथन जो है सफल हो सकते। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सूर्य आहि, वेद समुद्र जिन सत्य के प्राप्ति के लिए मथे जाते, और वो सत्य के प्राप्ति के लिए मथे जाते, तो मंदराचल का है तो कि ये ज्ञान के व्यक्ति के जीवन में जिन ज्ञान है, यदि हम मंथन अपन आप के करना चाहता हन, निश्चित रूप से हम अपन द्वारा मंथन करना चाहता हन, और वहां से कुछ अमृत की प्राप्ति यदि चाहता हन, तो सबसे पहले हमारे ज्ञान के उपादेयता ला एक मथानी बना करके, जैसे हमारे महतारी मन बैठे हुए हैं। हमारे हिंदू परंपरा का ये कहते कि प्रत्येक घर में एक गाय हो। पहली एक घर में 9-10 कोठा भरे रहा, आज नंदावत जावत है, नंदात है ना, आज प्रत्येक घर में एक गैया भी नजर नहीं आती। और जब वो दिन रही से जब घरों घर में जिन मथानी रहा है, मट खोल रहा है, और दूध ला चलो एक बार सुंदर एक ठन बर्तन रहा है मिट्टी के, वो दिन नंदावत जाते हैं, और वो समय आए तो सुंदर एक मथानी बनाया जाए। एक दूध ला जब मठा ला सुंदर दही ला मथे पर एक आधार चाहिए। मिट्टी के बर्तन रहे ना वो समय में, मिट्टी के बर्तन में यदि आप ठोकर मारू तो कहीं ना कहीं फूटे की संभावना बने रही थी। तो वो समय के हमार सियनहीन जन दाई रही से ओ मन काय करे, तो किन की मिट्टी के बर्तन के नीचे में एक पेरा डोरी के गिरी बना देती रही से, वही आधार आए, जेकर आधार में वो बर्तन जो है सुरक्षित बने रहा है। तो कहे के तात्पर्य है, हमारा और आपके जीवन में यदि भगवान की भक्ति की यदि मधुरता ला प्राप्त करना है, तो यदि भक्ति के मधुरता ला प्राप्त करे पर भी हमला आधार चाहिए। तो कौन से आधार चाहिए? तो केवल ईश्वर के आधार चाहिए। और ये आधार तो बना करके अब मथना कैसे है? तो अपन अंदर के ज्ञान
ज्ञान तत्व के सहारा लेकर के और मथी को ना तो कि आज ब्रह्म समुद्र के मंथन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमारे जिन इतिहास में हमार पुराण बताते हमार शास्त्र मन बताते, लेकिन वेद ही एक हमार ऐसा वेद साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है। वेद साक्षात ब्रह्म के स्वरूप आए और वो ब्रह्म के मंथन जब करे जाते तो मथने वाला कौन रही से तो संत सुर आही, एक तो संत और दूसरा देवता। देवता मन के द्वारा सदैव ईश्वर के सानिध्य में पाए जाते, सानिध्य में पाए जाते, और संत मन के द्वारा काबर संत जो है एक ऐसा वाटिका में विराजमान होते। संत सभा चहुदिस औराई, श्रद्धा रीत बसंत समझाई, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। संत ही ऐसा ना है जिन एक अमराई में रहते, एक अमराई आम के बगीचा में रहते, और जिस आम के बगीचा में रहते वहां श्रद्धा के ऋतु के जब आगमन होते तो सुंदर नया नया पुष्प फूल आ जाते। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। संत के जीवन में संयम नियम होते, जेकर से सुंदर फल और फूल ही संयम और नियम तो संत के जीवन के फल और फूल आए। और जब तक के आपके जीवन में भी ऐसा संयम और नियम के फल और फूल नहीं लगी, तब तक के न तो आधार टिकने वाला है, न तो आपके हरि भक्ति आपला मिलने वाला है। ये संत है। और दूसरा बात की इनकी सुर नाम देवता। अब देखियो कभी कभी देवता मन में स्वार्थ के पन आ जाते हैं, और स्वार्थ के पन आए के बाद में कभी कभी ईश्वर ला भुला जाते हैं। ठीक वही स्थिति हमरो है। हम अपन जीवन में हमार माता पिता के दिए हुए कर्म के अनुसार में हमला सुख के अनेकों संसाधन के प्राप्ति हो चुके हैं, और वो सुख के बाद में जन परम सुख हमला यदि प्राप्त करना है, सुख तो मिला थे हम सबला, लेकिन जन परम सुख के अपला और हमला प्राप्ति करना है वो सुख हमन भुला जाते हैं। बोले काबर कि इनकी ओ दिन हमारे जीवन में स्वार्थ आ जाते हैं। तो बोले कि इनकी ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। यदि अपन जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना यदि करना है तो निश्चित रूप से आपला और हमला या तो देवता के अनुसरण करेल पड़ी, या तो संत के अनुसरण करेल पड़ी। ये ब्रह्म समुद्र के मंथन आए। प्रसंग तो बहुत विस्तृत है। मैं निवेदन करना चाहूं, प्रसंग के दूसरा अर्ध दोहा के दूसरा अर्धाली में कहते कि कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाई। आओ भक्ति की मधुरता का है चर्चा करे के औ प्रयास करबो। एक पूर्व एक भजन के आनंद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत समय पछताऊंगे जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे। जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग।
चरण तिहारे।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो वेद समुद्र के मंथन करने वाला कौन है? तो किन की एक संत है और दूसरा जो है देवता है, और दोनों के द्वारा ये ब्रह्म समुद्र के वेद शास्त्र मन करके मंथन करे के बाद में जब मथे जाई तो वहां से अमृत निकल ही। बोले कौन से अमृत निकल ही? तो किन की वो अमृत जो है केवल कथा रूपी अमृत ही निकल ही। और कथा रूपी अमृत ला सुने के बाद में का आदमी अजर और अमर हो जाई। बोले भाई अजर और अमर होए के तो संभावना नहीं, बल्कि एक चीज की बिल्कुल गारंटी है कि जिन सुख के तलाश में आज पूरा संसार के हर व्यक्ति लगे हुए हैं वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मैं एक पंक्ति लेना चाहूं रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, जहां भगवान शिव और माता सती, भगवान शिव के साथ में माता सती दोनों एक साथ चलते और कहां जाते हैं? कि कुंभज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां चलते का तो वहां केवल सिर्फ कथा चलते, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। कुंभज जी के द्वारा राम कथा के खूब वाचन किए जाते हैं, खूब कथा चलती है। भगवान शिव जो है वो कुंभज जी के द्वारा कथा कहे हुए में इतना डूब जाते, इतना डूब जाते, गोस्वामी जी महाराज ना लिखे पढ़ते, राम कथा मुनि बर्ज महाखानी सुनी महेश परम सुख मानी। जिन सुख के तलाश आज आदमी ले है वही सुख भगवान शिव ल मानते मिल जाते, लेकिन ओकर लिए करेल का पड़ी। जैसन भगवान शिव जो है करी सुनी महेश, भगवान शिव सुनते, भगवान शिव जो सुनते। तो आज हमला और आपला आवश्यकता है कथा सुने की आवश्यकता है। और जब तक के हम कथा ला नहीं सुनबो, चूंकि रामचरितमानस में भगवान राम ला लेके कथा चरित्र नाम रूप लीला सब के चर्चा है, पर जन जो है आज हम सब के लिए भगवान के वो व्यवहारिक रूप में भौतिक रूप में वो प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं कर पान, एक अनुभव के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम वह जाने, जड़ और चेतन में परमात्मा समाये हुए, तो निश्चित रूप से आज ये कथा रूपी अमृत ला प्राप्त करके भक्ति के मधुरता ला प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां वो कथा में भगवान के भक्ति की मधुरता छिपे हुए हैं, अर्थात ये भक्ति का जिन ज्ञान दीपक ला जलाना है और ज्ञान दीपक ला जला करके ईश्वरत ला यदि हम ईश्वर में जाके एकाकार हो जान ऐसे कबो तो ओकर लिए बहुत अगल समस्या है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से ले करके जोगी अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई तक के तब कहीं दिया जल ही ओकर बाद भी जल जही ऐसा कोई संभावना नहीं है, बुताए के डर हवे। लेकिन यदि व्यक्ति के जीवन में यदि भक्ति है, भक्ति मधुरता जाही। ये भक्ति कैसा ना है तो भक्ति घलो अलग अलग स्वरूप बता दी। तो कल गोस्वामी जी महाराज की राम भगति चिंता मणि सुंदर, ये राम के भक्ति कैसा ना है तो चिंता मणि आए। और मणि कैसन होते तो मन परम प्रकाश रूप दिन राती। यदि हम दिया जलाबो तो जब तक के ओम तेल रही बाती रही तब तक के जल ही, यदि वो दिया से तेल यदि गंवा गए तो जलना बंद हो जाए। लेकिन राम के भक्ति कैसा ना आए वो तो मणि बरोबर आए। मणि देखे पर तो नहीं मिले हमें, लेकिन सुने पर जरूर मिलते हैं कि मणि स्वयं में प्रकाशवान होते हैं। ओकर लिए न तो कोई तेल की आवश्यकता है न तो बाती की आवश्यकता है। और रही सवाल बात भक्ति के, तो भक्ति मधुरता जाही जहाँ भगवान के भक्ति बसते। तो ओकर लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज जो है अलग अलग ठौर में अलग अलग रूप में वो बताते हैं। बालकांड की कथा प्रसंग आप ले तो वहां भक्ति लगा के वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साल सुदास राम नाम बरबरण जुग सावन भादो मास। भगवान राम के नाम कैसे है रा और मा, तो जब वर्षा ऋतु है कहती भगवान के भक्ति ला ए जगह का कथा सुधा मति काढ़ाई भगति मधुरता जाई।
ये जगह भगवान की भक्ति कौन से भक्ति है तो ये जगह मधुर भक्ति कही दी। और यही दोहा के बिल्कुल खाले में दोहा क्रमांक 120 खा में का लिखते बीरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पायै सो हरि भगति देखु खगेश विचार। वो जगह भगवान की भक्ति का कह दी कि इनकी ये जगह हरि भक्ति कह दी। चाहे आप हरि भक्ति के रूप में करो, चाहे भक्ति के मधुरता के रूप में प्राप्त करो, चाहे वर्षा ऋतु के रूप में आप और प्राप्त करो, भक्ति तो आपला भगवान के भक्ति के मधुरता ला तो प्राप्त करेल पड़ी। चाहे ओकर लिए बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बिरुते बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज की थे देखो हम सब जो है मनुष्य शरीर ला प्राप्त करे हुए हैं। अब मनुष्य शरीर के अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर की भक्ति ला यदि प्राप्त कर लेना है तो बारी मथे धृत होई बरी रेतिल पेलहू ना नदिया के रेती तुरो डान तो अभी तीर में नदिया नदिया के रेतिल यदि कौन हो पेड़ डार हो सकते हो तेल निकल सकते। जिन असंभव है वो असंभव चीज भले संभव हो जाए, लेकिन ये मनुष्य शरीर ले यदि प्राप्त करे हो तो जब तक के आप भगवान के भजन नहीं करो तब तक के आपके जीवन के बेड़ा पार होने वाला नहीं है, आपके कल्याण होने वाला नहीं है। और तब गोस्वामी जी महाराज कहिन कि ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सूर्य आई कथा सुधा मति काढ़े भगति मधुरता जाही। एक लिए आपला मंथन करे चले पड़ी और तब आप अपन जीवन में अपन लिए सत्यम सत्य शिव और सुंदरता की प्राप्ति के लिए रोज एक मंथन की शुरुआत करो। हो सके ईश्वर कृपा से आपके जीवन में कभी भक्ति की मधुरता आबस पड़े। यही पुनीत भावना के साथ में अपन वाणी विराम देत एक भजन के आदेश हो तो सादर निवेदन बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलती चाकी देख के दिया कबीर रो दो पाटन के बीच में साबुत बजा साबुत बजा आओ बसाए मन मंदिर में आओ बसाए मन मंदिर में झांकी प्रिय सिया राम की जिस काया में राम नहीं है वह काया जिस काम की जिस काया में राम नहीं है वह काया जिस काम की।
सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे। राम नाम जपने से अपने जीवन सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे। अभी समय है जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताओगे, फिर पीछे पछताओगे, फिर पीछे पछताओगे। अभी समय है जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताओगे। फिर पीछे पछताओगे, फिर पीछे पछताओगे। फिर भी क्यों नहीं पीते प्यारे, फिर भी क्यों नहीं पीते प्यारे बूटी राम नाम की। काया में राम नहीं है बरसाया जिसका, काया में राम नहीं है बरसाया जिसका। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी प्रिय राम की। काया में राम नहीं है बरसाया जिसका, काया में राम नहीं है बरसाया जिसका। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बहुत कोटि सा प्रणाम। परम पूज्य चरण श्रद्धेय श्री तोलालाल पारकर जी, आपकी पूरी मंडली को नौकला पुंज मानस परिवार भिलाई अर्जुंदा। निश्चित तौर पर नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। रात दिन भटके इधर उधर, आखिर में अपना घर अच्छा लगता है। यूं तो रिश्तों में हर रिश्ते अच्छे लगते हैं, पर जिनसे न मिला वो रिश्ते और भी अच्छे लगते हैं। जी जी। और पूज्य बाबूजी ने जिस अद्भुत चिंतन प्रवाह किया है, कुछ एक बातें ऐसी हैं बाबूजी जिनको शब्दों के माध्यम से चित्रण करना संभव नहीं है। एक अद्भुत चिंतन शैली आपके माध्यम से इस बात को परिलक्षित करती है कि आप मानस के प्रति कितने समर्पित हैं। आप मानस को पढ़ने वाले नहीं हैं, मानस को जीने वाले इंसान हैं। युग युग तक खोज रहे थे सुरपुर के भगवान को, पर कभी प्रयास न किया ढूंढने का आप जैसे इंसान को। हार में जो मिलता है ना बाबूजी, प्यार में जो पलता है उसे प्रीत कहते हैं। हार के बाद जो मिलता है उसे जीत कहते हैं। जिसे सुनकर मन तरंग में डूब जाए उसे गीत कहते हैं। और फूले से जो पहली आए उसे कली कहते हैं। और जो नसीब से मिले उसे इस मंडली कहते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि इस अंतिम दिवस में, अंतिम पड़ाव में आप जैसे महामानवों का दर्शन हुआ, जिस मौलिकता को लेकर के। ये बड़ी विडंबना है समाज की। मानस की जो प्रस्तुति का जो दृश्य है ना, वो बदल गया है। आधुनिकता के चकाचौंध में हम खो गए हैं साहब। एक बात मैंने लिखी थी बाबूजी, जहां संस्कृतियां जो गांव में जीवित रहती थी, शहर से अच्छा है मेरा गांव, ऐसा लिखता था।
पर आज शायद मुझे ऐसा लगता है विष्णु जी, ये गांव तो गांव है, पर अब मेरा गांव भी कहाँ गांव रहा, मेरा गांव भी अब शहर हो गया है। जहाँ की वो खुशबूदार हवा में, जहाँ की सौंधी सौंधी मिट्टियों की खुशबू मन को मोह लेती थी, आज वो हवाएं भी एक जहर सा हो गया है, क्योंकि गांव का बेटा अब बेटा नहीं, बड़ा अफसर हो गया है। अब मेरा गांव भी गांव नहीं, एक शहर हो गया है। ऐसे समय में जो हमारी मौलिकता है, जो हमारा संगीत है, और मानस का प्रस्तुति तो इसी तरह से होनी चाहिए। मानस क्यों बाबूजी, मानस का पठन पाठन इसी तरह से होनी चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक रात्रि बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए, क्योंकि सर्द भरी शाम में, सिसकती ठंड में, जहाँ सुबह कोहरे छाई रहती है, ऐसे समय में आपका आना, सिर से साये का सिमर जाना, ना आपको कोई गम था, ना हमें कोई शिकायत, बिना बात के कह गया। ये 9 सिद्धियां हमें प्राप्त हो गई है अंतिम पड़ाव में, क्यों? और मानस में 9 नवहांड परायण है। ऐसे अंतिम पड़ाव में हनुमान जी के भांति हमें भी 9 सिद्धियां प्राप्त हुई है। त्रिदिवसीय सर संगीतमयी मानस प्रतियोगिता का जो दिव्य आयोजन आप सब ने मिलकर किया, श्री राम सेवा समिति के वो तमाम युवा साथियों को, उन तमाम भाइयों को जिन्होंने एक कर्मवीर के भांति, एक धर्मवीर के भांति इस पवित्र पावन माटी पर मानस मंदाकिनी की अविरल धारा को प्रवाहित कर समूचे मानस जगत में मानव समाज को और समस्त जीव जंतुओं को कृतार्थ किया। इसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ भाई विष्णु जी, मेरे बहुत ही प्रिय अनुज, और आदरणीय बिहारी जी, लक्ष्मण जी, लखन जी, वैसे अनगिनत लोग हैं, लेकिन अपार स्नेह भाई विष्णु जी का। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे इस माटी में आने का अवसर दिया और आप सबका दर्शन लाभ मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं भी इन पावन विदाई के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इस पवित्र प्रांगण को सादर नमन निवेदित करते हुए उपस्थित तमाम देवी सज्जनों को पुनः प्रणाम समर्पित करते हुए जय श्री सीताराम के पावन भावों के संग इस धर्म मन से जो दायित्व मुझे आप सबने दिया था, मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। हो सकता है साहब इंसान हूं क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है ना, और रोड को कितना भी अच्छा बनाओ भूल हो ही जाता है। इंसान अच्छा करता है, करने का प्रयास करता है, लेकिन भूल हो ही जाता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भाषा विद शैली में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, किसी को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए हम सादर क्षमा चाहते हैं। और इन्हीं पावन भावा भवितियों के संग इस दिव्य पटल से हम अपनी इन वाणियों को विराम देते हुए सादर प्रणाम समर्पित करते हैं। और कल भी शायद कार्यक्रम है आप लोगों का, कल आप रहेंगे यहाँ, हम ना रहेंगे यहाँ। नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि बेवजह मायूस वो चेहरा मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन दुनिया नहीं, मुझे मेरा अपना वतन ही अच्छा लगता है, मेरा चमन ही मुझे अच्छा लगता है। इसलिए बेवजह चेहरे पर मायूसी नहीं, मुस्कान अच्छा लगता है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि रोते हुए जीवन की बसर नहीं होती है माँ। मुस्कुरा कर जियो, क्या रखा है जिंदगी में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, मिलते रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम के पावन भावों के संग हम भी इस ज्ञान मन से सादर विदाई लेंगे और कुछ पल रात्रिकालीन विश्राम करने के पश्चात सुप्रभात की पवन बेला में हम अपने आसियाने की ओर निकल जाएंगे। पंछी हैं, याद रखिए आप भी मुसाफिर हैं। ऐसा ना सोचिए कि 120 किलोमीटर से मैं आया हूं तो मैं ही मुसाफिर हूं, आप भी मुसाफिर हैं। जिस दिन जी गुरुदेव प्रणाम प्रणाम सर। जैसे तो चलिए, मुसाफिर है हम सब भी ना, ये मुसाफिर खाना है। आज यहाँ तो पता नहीं कल कहाँ ठिकाना है। आज मिले हैं बिछड़ जाएंगे,
और सांसें अगर सलामत रही तो किसी न किसी मोड़ पर फिर से मुलाकातें आपसे होगी। इन्हीं भावों के संग और मैं ये मंच आदरणीय हमारे भाई लखन जी और हमारे पूज्य गुरुदेव ठोकेलाल देवांगन जी, इस अंचल के निश्चित तौर पर वो सपूत हैं और जिसको पहली मर्तबा मैं राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में सुना था गुरुदेव को, मुझे इसकी शैली इतनी वो लगी थी, मैं पूछ भी पड़ा मन से, बाबूजी अपने अपने जमाने के आपने ऐसा बीएड वगैरह किए होंगे, पीएचडी वगैरह किए होंगे? बाबूजी ने कहा मैं 5वीं पढ़ा। मैं उसके श्री चरणों को उस जमाने का 5वीं पढ़ा है। आज का कॉलेज का लड़का भी जिसकी शैली को छू नहीं पाएगा, ऐसे विद्वान पुरुष इस माटी पर है। और पूज्य गुरुदेव को मैं सादर प्रणाम और श्रद्धेय श्री रामा, नाम ही रामा है, हरे रामा 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 हरे राम। आप नींद में हैं क्या प्रभु? प्रभु को प्रणाम। और लीजिए आदरणीय भैया लखन जी ले। बोल श्यवर रामचंद्र की जय। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, राम राम हरि नाम। एक बार जोरदार तालियां। और आज हमारे सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के तीसरे दिवस में अंतिम पुष्प के रूप में, जैसा कि हम श्री गणेश प्रतियोगिता, वैसे कल है समापन दिवस, लेकिन आज ये प्रतियोगिता का अंतिम आगाज से अंजाम की ओर कहा जाए। और तीसरे दिवस में और 3 दिनों तक विगत हम सब अनान्य छत्तीसगढ़ के जाने माने मंडलियां एवं व्याख्याकार एवं संचालन, बहुत सारी विधाओं में अलग अलग हम सबको देखने को सुनने को मिला। और इसी क्रम में आज हम पा रहे थे अपने बीच में चालक के रूप में, मंच सारथी के रूप में। अब चालक किसको कहते हैं? जो एक प्रशिक्षित गाड़ी चलाने वाला, और हम सब उसमें आरूढ़ थे, सवार थे। हम अपने गंतव्य में कब पहुंचते हैं? जब चालक सही होता है अपने मुख्य स्थान में। यदि चालक ही दिशा विहीन हो तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो कुशल नेतृत्व करने वाले चालक यदि हो तो निश्चित रूप से कार्य जो है वो आगाज से अंजाम की ओर सफलतापूर्वक जाते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के नामचीन, जिसमें कवित्व के गुण है, क्रांतिकारी विचारधारा की, और जब जब देश और धर्म की रक्षा की बात आती है तो उनके कलम एक नई इबारत लिखते हैं, जिसकी इस कलम की रचना मुझे छत्तीसगढ़ जो है कृतार्थ हुआ है। ऐसे ऐसे कविता लिखी हमारे आदरणीय पोयम सर जी। बस इनके लिए मैं इनकी विदाई में यही कहूँगा कि अनगिनत सितारों में खुद की पहचान रखते हैं, अनगिनत सितारों में खुद की पहचान रखते हैं। नजर वो ही आते हैं जो ज्यादा चमक और खुला आसमान रखते हैं, जो ज्यादा चमक और खुला आसमान रखते हैं। और ऐसे चमक और खुला आसमान रखने वाले पोयम सर जी, मैं सादर मंच के अग्रसर आपको आमंत्रित करूंगा, ताकि हमारे आयोजक समिति जिस सम्मान के साथ में आपको आरूढ़ किए थे, उसी सम्मान के साथ में हम आपको ससम्मान विदा दे सके।
तो चलिए, बहुत ही सुंदर सी परिपाटी है। जिनको हम बुलाते हैं उनसे जुदा होती ही है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, विधि का विधान है। और जिनको आना पड़ता है उनको जाना पड़ता है। कुछ उनकी भी मजबूरियां होती है, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है। और इन मजबूरियों के बीच में जो बात बनती है उन्हें कहते हैं विदाई और जुदाई। विदाई और जुदाई की इस पावन बेला में हमारे श्री राम सेवा सत्संग समिति के हमारे राम भक्त जो है बहुत ही इस परिपाटी को निर्वहन कर रहे हैं। हमारे जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कवि कहा जाए, जो पोयम शरण चरौद आरंग से यहाँ पर पधारे हैं, हमारे छोटी सी आमंत्रण को पा करके निश्चित ही और तो चलिए, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाइयां आसमां की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाइयां आसमान की। तो चलिए भैया, इन अल्फाजों के साथ में हम आपको विदा दें। बस 2 लाइन बचा कर रखें आपके लिए कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुमसा ही होगा, खूबसूरत सी हवेली का पता तुमसा ही होगा, प्यार की बस्ती का हर एक रास्ता तुमसा ही होगा, फूल की हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, फूल के हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, और प्रीत के मंदिर का हर एक देवता तुमसा ही होगा, तुमसा ही होगा, तुमसा ही होगा। इन्हीं शुद्ध नेता के साथ में ससम्मान विदा, प्रणाम। और जब जब सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज, मुसाफिर है आप भी, मुसाफिर है हम भी, ऐसे चित्रकूटी मोड़ पर फिर कभी न कभी मुलाकात होगी, फिर कभी न कभी मुलाकात होगी। इन्हीं शुद्धता के साथ में ससम्मान आपको प्रणाम। और जो कुछ भी हम आयोजक समिति की ओर से यदि त्रुटियां, कुछ खान पान, रहन सहन, आचार विचार से यदि मानसिक रूप से कोई भूल हुई तो क्षमा करना। और हमारा आदरणीय हमारे गुरुजनों के सादर दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए भी आप सबका हम अब आपको कल देंगे। और आज के यह धर्म मंच, भक्तिमय मंच विराम की ओर है। और मैं एक बार जयकारे के साथ में हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जगत जननी मातेश्वरी की, समस्त ग्राम की देवी देवताओं की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे। चलिए।